मेरा बेटा नेशनल टी20 के बाद और पीएसएल के बाद दोबारा वापस आएगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। जो टीवी पर बैठकर बाबर आजम के बारे में बात करते हैं वो दोबारा कभी नहीं खेलेंगे और उनका माजी बस दोहराया जा सकता है लेकिन वो खेल नहीं सकते। उनको सिर्फ किताबों में या टीवी पर बैठकर याद किया जा सकता है, ऐसा कहना है बाबर आजम के वालिद साहब का। विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना तो ये चाहिए था कि बाबर आजम को उनके वालिद साहब एक अच्छा बल्लेबाज तो ज़रूर बना चुके हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत थी कुछ सिखाने की, जहाँ इस अमर की ज़रूरत थी कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं और कौम आपसे अच्छी उम्मीद रखती है, और फिर उन उम्मीदों पर जब आप पानी फेरते हैं तो इस कौम का क्या बनता होगा। जब भी पाकिस्तानी टीम को एक मैच विनर प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है, आप खामोशी से आउट होके पवेलियन की तरफ चले जाते हैं और कौम एक बार फिर मायूस हो जाती है। कुछ ऐसा चैंपियन ट्रॉफी में भी हुआ था। उससे पहले बाबर आजम की सिर्फ एक ही यादगार इनिंग्स है और वो सिर्फ न्यूजीलैंड में खेली गई थी। उसके बाद बाबर ने कभी ऐसी मैच विनिंग इनिंग्स खेलने का सोचा ही नहीं है। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रैग भी हैं। ठीक है, आप अच्छा रेवेन्यू कमाते हैं, रेवेन्यू का एक अच्छा खासा कट पीसीबी को भी मिलता है। ठीक हो गया। क्या आप उस रेवेन्यू में से इंग्लिश नहीं सीख पाते? क्या आपके वालिद साहब ने आपको ये नहीं बताया कि अच्छे बल्लेबाज को अच्छा बोलना भी आता हो? थोड़ा सा काम आप अपनी स्किल्स पर भी दे लेते तो बेटर होता। पिछले 10 सालों में आपने एक भी रिवर्स स्विंग नहीं मारी। आपने रिवर्स खेलना ही भूल गए, आपको रिवर्स खेलना आता ही नहीं। आपने अपने शॉट डेवलप नहीं किए, आपकी क्रिकेट नेक्स्ट लेवल पर नहीं गई और आप बैक से बैक होते जा रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बाबर आजम के वालिद साहब को ये चाहिए था कि कौम को आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं, कौम आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखती है। हर तरफ बाबर बाबर का शोर होता है, और क्यों ना हो, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। आपकी टेक्निक फॉरएवर है, फॉर्म आनी जानी है, स्लिप गवास्कर भी यही कहते हैं। लेकिन जब आप किसी ड्राउने ख्वाब की तरह खेलेंगे, जब आप इंडिया की टीम के सामने ढेर हो जाएंगे, जब आप अपोनेंट टीम को टाइम देंगे कि आओ मुझे आउट करो, क्रिकेट सबसे आसान है। हाउ इट इज पॉसिबल कि हम बाबर को मैच विनर के तौर पर देख सकें? बाबर पिछले 10 साल से पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है, शाहीन भी और रिजवान भी। आखिर क्यों बाबर का नाम लिया जाता है? सोचने की बात है। हर जगह सबसे बड़ा ओहदा ही सबसे ज्यादा उम्मीदों पर पानी फेरता है। ये पाकिस्तान में होता आ रहा है। आप किसी कॉलेज के या आप किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं तो आपने ही जवाब देना है। यूनिवर्सिटी में होने वाले हर चीज़ के बारे में, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो एग्ज़ाम्स हैं, या चाहे वो यूनिवर्सिटी के दूसरे मामलात हैं, उन सब का जिम्मेदार वाइस चांसलर ही होता है। इस तरह बाबर आजम पाकिस्तान के वाइस चांसलर ही थे। आप ही जवाब देते। हम नहीं जानते रिजवान को, हम नहीं जानते शाहीन को, हमें तो सिर्फ आपसे ही उम्मीद थी, लेकिन आप खेलना ही भूल गए। आपसे तवक्कुआ सबसे ज्यादा थी,
हम चाहते थे कि बाबर आजम विराट कोहली का मुकाबला करे, और वो सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं जो विराट कोहली ने अपनी इस अजीम कैरियर में बनाए थे। आज हम ये देखते हैं कि विराट एक ज़बरदस्त फिनिशर है। वो मैच को फिनिश करना जानता है, वो बोलना जानता है, वो अच्छी लीडरशिप क्वालिटी का मालिक है। जब उससे कप्तानी नहीं हुई और उसका बैड पैच चल रहा था, तो कप्तानी छोड़ दी। बाबर आपने कप्तानी ली, फिर आपसे ज़बरदस्ती ज़का अशरफ के दौर में कप्तानी ले ली गई। आपने कहा कि मैं अपने अब्बाजान से मशवरा करने के बाद कप्तानी दोबारा कबूल करने का फ़ैसला करूँगा, और फिर आपने अपने ही अब्बाजान के फ़ैसले के उस बलबूते पर आपने दोबारा कप्तानी हासिल की, और फिर दोबारा आपसे वो कप्तानी ले ली गई। अब ऐसा ना करते। कप्तानी आपसे ली गई थी, शाहीन कप्तान बन गए थे, तो फ़ैसला यही करना था कि आपने कप्तानी लेनी ही नहीं थी। आप अपनी बल्लेबाजी पर मुकम्मल अबूर हासिल करते, मैच फिनिशर बनते, तो दुनिया की कोई ताकत आपको T20 से निकाल ना पाती। आज भी आप वनडे के इंतहाई ज़बरदस्त और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आप चाहें तो अब भी पाकिस्तानी टीम को उठा सकते हैं, क्योंकि चंद एक सीनियर खिलाड़ी ही पाकिस्तानी टीम की गिरद घूमती है। रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ और बाबर आजम। बाबर के वालिद साहब से हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रूर बात करें, लेकिन जहां बात बनती हो वहां करें। अपने बेटे को युवराज सिंह के वालिद साहब युवराज सिंह के मुताबिक चलाएं। वो बहुत सख्ती से युवराज पर क्रिकेट के तमाम असूलों को याद रखने, बोलने और लीडरशिप क्वालिटी में इंतहाई अहम किरदार अदा करते रहे। वो आज भी कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को 1 साल के लिए मुझे दे दो, मैं इनको सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बना के दूंगा, क्योंकि वो अपने कानून पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाले हैं। तो बाबर आजम के वालिद साहब हमारे भी अब्बाजान की जगह है, और वो काबिल एहतराम है। हक बनता है। ये ऐसा ज़रूर है कि हर वालिद को अपने बेटे पर फ़ख्र होता है, और जब बेटे नाकाम होते हैं या आपके औलाद में से कोई भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता, तो तकलीफ़ होती है। ये एक वालिद ही जान सकता है, लेकिन हम कौन कहाँ जाएं, हम फ़ैन कहाँ जाएं। करोड़ों फ़ैन, बाबर आजम के फ़ैन सोचते हैं कि बाबर आजम आज सबसे बेटर परफॉर्म करेंगे, लेकिन दोस्तों बाबर टौने ख्वाब की तरह आउट होकर चले जाते हैं और दिल टूट जाते हैं। अब दिल टूटना भी बंद हो गए, क्योंकि हमें अब वो उम्मीद नहीं रही। न्यूजीलैंड का ये T20 का मार्का, उसमें बाबर नहीं है, लेकिन 2026 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, और उम्मीद है कि वो PSL में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी करार पाएंगे, और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए वो अपनी शानदार परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तानी टीम में वापस आएंगे। बेस्ट ऑफ लक बाबर आजम, क्योंकि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं।